अल्ट्रासाउंड किया जाता है, मरीज़ लेटा होता है और टीका लगा के उसे सुन्न कर देते हैं उस जगह को, सिर्फ उस जगह को, मरीज़ को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं। और वहीं पे एक नीडल लगती है, प्रोटीन का टेस्ट होगा, यूरिन का सिंपल टेस्ट होगा, यूरिया क्रेटिनिन का टेस्ट होगा, अल्ट्रासाउंड करवाया जाएगा और अल्टीमेटली गुर्दे की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसएलई और गुर्दे का मर्ज जब हो चुका तो इसके अंदर कौन से टेस्ट करवाए जाएं जिससे एसएलई का पता चले कि वो मर्ज इस टाइम कितना बढ़ चुका है, क्या वो बहुत शदीद है और उसके लिए कोई बड़े कद की दवाई देनी पड़ेगी या हल्की दवाई से भी गुजारा हो सकता। ये टेस्ट पढ़े लिखे लोगों के लिए समझना आसान होगा और जो लोग पहले से ही इन टेस्टों से मानूस हैं उन्हें फौरी तौर पे इन टेस्टों का नाम सुनते ही याद आ जाएगा कि ये टेस्ट उन्होंने भी करवाया। सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम जिस्मानी सेहत के अलावा ज़हनी सेहत के ऊपर एक वीडियो करेंगे। ये वीडियो किताब, शख्सियत और किसी भी ऐसे मौजू पे होगी जो हमारे जहन की ग़िज़ा बन सके। सबसे पहले जो एसएलई का अमूमी तौर पर टेस्ट करवाया जाता है वो ANA है, इसको एंटी न्यूक्लियर एंटीजन भी कहते हैं। ये टेस्ट पॉजिटिव होता है और इसका मतलब ये है कि हमारा जिस्म हमारे ही जिस्म का दुश्मन बन चुका है और इसमें एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं और वो दोस्त दुश्मन का फ़र्क नहीं करती, वो अपने ही जिस्म को नुकसान पहुंचा रही हैं और एसएलई का मर्ज हो रहा। इसके पॉजिटिव होने का मकसद ये C3 C4 नाम से भी टेस्ट हैं और ये टेस्ट भी नॉर्मल से नीचे चले जाते हैं और इसका मतलब है एसएलई ख़राब हो रही है या वर्स हो रही है। इसी तरह एक टेस्ट होता है जिसको DSDNA कहते हैं और वो बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता। तो आप ये समझें कि ANA और DSDNA ऊपर को गए और दूसरे दोनों टेस्ट C3 C4 नीचे को गए और ये एसएलई के मर्ज की खासा मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा एक टेस्ट करवाया जाता है जिसको ENA भी कहते हैं, एक्सट्रैक्टेबल न्यूक्लियर एंटीजन, अगर नाम किसी ने याद करना हो, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज़ देखी जाती हैं। तो बाज़ का अगर एक किस्म की एंटीबॉडीज़ बनी है तो इसका मतलब है जिस्म का निज़ाम में कुछ ख़राबी है, तो वो हो सकता है दूसरी एंटीबॉडीज़ भी बनाने का मौका दे रहा हो। तो बजाय इसके कि वो मर्ज़ कल को कोई बड़ा होकर हमारे सामने आए, ये टेस्ट करवाया जाता है ये देखने के लिए कि और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो या तो मौजूद हैं या हो सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज़ हैं जिनका नाम लेना ज़रूरी नहीं, मैं चाहूँगा कि टीम जो सी है इसकी कुछ लिस्ट जो सी है वो एक स्लाइड पे चला दे। अगर इसमें से कोई ख़ास किस्म की एंटीबॉडीज़ एक दो जिनका मैं जिक्र करना चाहूँ तो वो एंटी रो होगी, एंटी लॉ होगी। अगर ये दोनों पॉजिटिव हों तो ये एक शोजरन सिंड्रोम नाम से एक मसला है वो इसके साथ जुड़ जाता। इसमें मुंह में अंदर खुश्की हो जाती है, आंखों के अंदर खुश्की हो जाती है। मैं कोशिश करूंगा इस पे वीडियो बनाऊं क्योंकि बहुत सारे लोगों को मुंह की खुश्की और आंखों की खुश्की, जैसे आंख में कुछ चला गया उन्होंने खारिश करनी पड़ती है, इस तरह के अमराज इसके साथ आ जाते हैं। गुर्दे के फंक्शन, अगर गुर्दा ख़राब हो गया, जाहिर है आपने प्रोटीन का टेस्ट करवाना है, वो 24 घंटे के प्रोटीन का टेस्ट होगा, यूरिन का सिंपल टेस्ट होगा, यूरिया क्रेटिनिन का टेस्ट होगा, अल्ट्रासाउंड करवाया जाएगा और अल्टीमेटली गुर्दे की बायोप्सी करवाई जाएगी, गुर्दे का सैंपल लिया जाएगा। इसके लिए गुर्दे का सैंपल लेने के लिए कोई बेहोशी नहीं की जाती, ऑपरेशन थिएटर में नहीं होता, ये कोई ऑपरेशन नहीं है, ना ही इसके अंदर कोई गुर्दे का पीस ऐसा कोई टुकड़ा बहुत बड़ा निकाला जाता है। ये एक ज़र्रा सा है जो गुर्दे से निकाला जाएगा और वो भी इसी तरह एक सिरिंज के ज़रिए। अल्ट्रासाउंड किया जाता है, मरीज़ लेटा होता है और टीका लगा के उसे सुन्न कर देते हैं उस जगह को, सिर्फ उस जगह को, मरीज़ को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं। और वहीं पे एक नीडल लगती है और उसमें एक ज़र्रा सा नज़र आ जाता है, बिल्कुल बारीक सा, और वो लेबॉर्ट्री में चला जाता है। उसको देख के एग्जैक्टली पता चल जाता है कि ये एसएलई इस टाइम किस स्टेज पे है, कितनी ताकत में है। अगर ये बहुत ताकत में है तो फिर दवाई का कद भी बढ़ जाएगा और उसकी ताकत भी बढ़ जाएगी। अगर ये हल्की है तो वो भी हल्की हो जाएगी, क्योंकि चिड़िया को तोप से नहीं मारना। और दूसरी तरफ अगर कोई हाथी हमारे सामने खड़ा है तो उसको पत्थर से भी कोई असर नहीं होएगा। तो अपनी ट्रीटमेंट और ज़रूरत को मैच करने के लिए रीनल बायोप्सी का होना अक्सर बहुत ज़रूरी हो जाता और उसी सूरत में ये एडवाइस भी की जाती। रीनल बायोप्सी से रिलेटेड क्या एहतियातें हैं, मैं इसके बारे में पहले भी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन इस तनाजुर में मैं आने वाले कुछ दिनों में गुर्दे की बायोप्सी के ऊपर भी इंशाल्लाह दोबारा वीडियो बनाऊंगा।
इसके साथ SLE के और बहुत सारे टेस्ट हैं। एनका के नाम से भी एक टेस्ट करवाया जाता है डबल पॉजिटिविटी को देखने के लिए, और इस तरह अगर ये टेस्ट करवाया जाए और ये पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब है SLE का मर्ज जो सा है वो काफ़ी ज़्यादा बिफरा हुआ है और इसको मज़ीद इलाज की ज़रूरत हो सकती। ये मुश्किल टेस्ट का नाम सिर्फ SLE के मरीज़ों के लिए या वो फैमिली जो इस मर्ज़ के ख़िलाफ़ जंग कर रही हैं, ये उनके लिए वीडियो फ़ायदेमंद होगी। बाकी लोगों के लिए शायद ये वीडियो उतनी फ़ायदेमंद ना हो। अल्लाह करे आपको इस मुश्किल से जल्दी आसानी मिले। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।